नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। ये चित्र तो आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। फोटो आज 12 जनवरी है। जैसा सभी को मालूम है कि 12 जनवरी 1863 को सोमवार का दिन था। कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ था। किसके घर में हुआ था? विश्वनाथ दत्त के घर में। श्री विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको बचपन में वीरेश्वर या विले भी कहा जाता था और बाद में विवेकानंद कहा गया, इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही ये बड़े प्रखर थे, मेधावी थे, ये बात तो सत्य है। जन्म उन पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। 1871 में इनको मेट्रोपॉलिटन स्कूल में एडमिशन कराया गया। उसके बाद में 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और 1884 को वहाँ से बीए सेकेंड डिवीज़न में इन्होंने पास किया। परिवार एक अच्छा खासा परिवार था, योग्य था, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनी परिवार था, बहुत धनी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इतना धनी था कि सब कुछ जो है सही से चलता रहे सुचारू रूप से। लेकिन इसी परिवार में कभी उतार चढ़ाव देखे और अंत में, जैसा कि सभी को मालूम है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद में उन्हीं के मठ से जुड़ गए और बहुत बड़े योगी बन गए, स्वामी विवेकानंद कहलाए। ये आप सभी लोगों को मालूम है इतनी घटना। आज का इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप सभी लोगों को मालूम है। शरीर का अवसान, इनका शरीर त्याग 1902 में 39 साल 5 महीने 24 दिन, 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 को 39 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 24 डेज के थे। तो बेलूर मठ कोलकाता में इनका शरीर त्याग हो गया था, ये सभी को मालूम है। किताबों में अक्सर इसका जिक्र भी मिल जाता है। आप लोगों को मालूम होने 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ इसमें, और एक आध दो कहानियों पर प्रकाश डालूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो ये है कि जीवन में जब ये बीए कर रहे थे, बीए कर चुके, तो उसके बाद में इनके ऊपर भी बहुत कठिनाइयाँ आई। परिवार बहुत गरीबी में जीने लगा क्योंकि इनके पिताजी का देहावसान हो चुका था और माताजी गृहिणी थी, बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। और पिताजी जब मरे थे तो इनके ऊपर, परिवार के ऊपर बड़ा कर्ज का बोझ था। इनके परिवार वालों ने इनकी माताजी को, इनकी बहन को निकाल करके बाहर कर दिया, तो नानी के यहाँ किसी तरह से आकर के रहते थे। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है, जबकि अब उस जमाने के सेकेंड डिवीज़न पास थे, बीए पास थे, सेकेंड डिवीज़न। अपनी संपत्ति को फिर से गेन करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा था, अदालतों के चक्कर लगाने पड़े थे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने पर ये उससे जुड़े, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण की थी, उससे ज़्यादा आवश्यकता रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद की थी संभवतः। जब एक बार रामकृष्ण परमहंस ने देख लिया तो फिर इन्होंने छोड़ा नहीं उनको, जबकि इन्होंने कई बार उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन भी किया था परमहंस की। एक बार तो गुस्सा करके दिखाने के लिए नॉनवेज भी खा लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए सब जायज है। जब कई कई दिनों तक स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के से मिलने नहीं जाते थे, तो रामकृष्ण स्वयं इनके नानी के घर तक आ जाते थे जहाँ पर रहते थे। बीए करने का दौरान था वो, बीए फाइनल ईयर। तो ये हालत थी। तो जितनी तड़प स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण से मिलने की थी, उससे कहीं ज़्यादा तड़प रामकृष्ण को विवेकानंद से मिलने की थी। इसीलिए हमारे यहाँ एक शास्त्रों में कहा जाता है, आपको गुरु बनाने खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरु खोजने जाओगे तो फेल कर जाओगे।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुरु अपने आप खोज लेगा। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खोज लिया था, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को खोज लिया था। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये बातें हैं। एक आध तो कठिनाइयों का, घटनाओं का जिक्र करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जात पात छुआछूत में बहुत विश्वास रखते हैं। एक घटना आती है, ये मैंने लिया है युगनायक स्वामी विवेकानंद, एक रामकृष्ण मठ की किताब है, वहीं से लिया है मैंने इस किताब को, इस घटना को। पेज नंबर 281 पर एक घटना मेंशन है। अगर आप कभी इसके वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 281 को खोलोगे तो उसमें मिलेगी ये घटना। गिरीश चंद्र घोष को एक दिन स्वामी जी ने बताया था ये घटना, कि एक बार कहीं जाने के लिए राजस्थान के किसी स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ट्रेन नहीं आई, तो 3 दिन वहाँ रुकना पड़ा था। आसपास के तमाम लोग आते थे, धर्म चर्चा करके चले जाते थे, दिन रात वार्तालाप करते रहते थे, विद्वान तो थे ही। 3 दिनों तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं, और ये कोई पूछा भी नहीं कि आप खाते हैं कुछ कि नहीं खाते। अंत में पास का एक दीनहीन व्यक्ति, तीसरी रात जब सब लोग चले गए तो दीनहीन व्यक्ति आया। उसने कहा कि महाराज, आप 3 दिनों से लगातार बातें कर रहे हैं, जलपान तक नहीं किया है, और इसे देख करके मेरे प्राणों को बड़ी पीड़ा हो रही है। स्वामी जी को उस समय लगा कि स्वयं नारायण मानो दीन वेश में उसके पास आए हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे, स्वामी जी ने पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तो उसने कहा, हाँ मैं रोटी बना करके दे तो सकता हूँ, लेकिन कहीं अगर ये लोग, इन सब लोगों को पता लग जाएगी तो मैं तो बहुत ही, मैं शूद्र जात क्या हूँ, चमार हूँ जात क्या, तो मैं तो कर नहीं सकता, आपको दे नहीं सकता, इसलिए मैं आपको आटा दाल दे देता हूँ, आप बना खा लो। तो स्वामी जी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं आटा दाल से नहीं रोटी बना खा, अग्नि नहीं स्पर्श कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, स्वामी जी ने कहा नहीं, तुम ले आओ, रोटी बना करके दो, ठीक है। कहा कोई भय नहीं, तुम दो, कोई दंड नहीं देगा तुम्हें, तुम ले आओ। अंत में वो ले आए, और जब ले आया तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय देवराज इंद्र के द्वारा स्वर्णपात्र में अमृत ला करके देने पर भी वह उतना तृप्तिदायक होता कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन उसकी रोटी ने हमें तृप्त कर दिया। अंत में जब ये बात आसपास के लोगों को पता लगी तो लोगों ने कहा कि आप तो जो है चमार के हाथ का रोटी खा रहे हैं, आप कैसे वो हैं सन्यासी हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग बनते तो बहुत बड़े ब्राह्मण हो, हमसे रात दिन शास्त्रार्थ भी कर रहे हो, लेकिन किसी को ये समझ में आया कि मैं खा पी क्या रहा हूँ, कम से कम इस आदमी ने हमको पूछा तो। अंत में ये बात जब उन्होंने खेतड़ी के महाराजा को बताई थी तो महाराजा ने उसको बुलाया और उसको जो है सम्मानित किया, उस चमार को, और उसको जो है फिर उसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए धन उन दिया था, उसकी व्यवस्था किया था। ये कहानी है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सन्यासी के जीवन में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात वो नहीं होती है। जात पात छुआछूत का स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं था। ऐसे ये घटना खेतड़ी की महाराजा से मिलने की। तो उन दिनों स्वामी जी कहाँ रहते थे? चंपा नामक स्थान है एक राजस्थान में, वहाँ की निर्जन गुफा में रहते थे। उनके पास मात्र 2 कंबल था, एक कमंडल था, कुछ पुस्तकें थी, और होता यह था कि बहुत लोग उनसे आकर्षित होते थे, बातचीत करते थे, उनके अंदर पांडित्य तो था ही, ज्ञान तो था ही। एक वकील साहब आ गए, वो भी जो है मिले। तो उन्होंने कहा वर्षा हो रही है, स्वामी जी कहिए आपकी क्या सेवा कर दूं। वो वकील साहब बड़े प्रभावित हुए स्वामी जी के ज्ञान से। तो उन्होंने कहा वर्षा आ रही है, आप एक जोड़ा किवाड़ बनवा कर किसी गुफा के दरवाजे पर लगवा दीजिए, क्योंकि इसमें दरवाज़ा नहीं। तो वकील साहब ने कहा ये गुफा बड़ी बदतर हालत में है, अगर आप हमारी बात माने तो हमारे बंगले में चलें, वहीं रहें, और जो है वहीं पर जो है आप वो करिएगा, मैं भी कृतार्थ हो जाऊँगा। स्वामी जी सहमत हो गए। तब उन्होंने बताया कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन निश्चय ही आपकी व्यवस्था के लिए मैं किसी और की व्यवस्था कर दूंगा, मतलब भोजन बनाने के लिए और कोई आदमी लगा दूंगा, मैं आपको इस पर आपको खंडित नहीं करूँगा। तो बात तो हुई, सही बात भी है। स्वामी जी रहने लगे। अब वकील साहब के पास तमाम लोग आते थे, उसी में श्रीयुत महाराव आए, उनके राज्य मंत्री भी आए, कोटा के वकील श्रीयुत महाराव भी आए थे, उनसे मिलने, वकील साहब से मिलने के लिए आते थे। राज्य मंत्री ठाकुर फतेह सिंह भी आते थे,
बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है। तो उन्होंने जब ये सुना, और खेतड़ी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल भी गए उनसे मिलने, वकील साहब से मिलने आते थे। वकील साहब बड़े फेमस आदमी थे। जब उन्होंने स्वामी जी को सोते हुए देखा, मात्र कौपीन लंगोटी और एक गेरुआ कपड़ा पहने हुए, तो जगमोहन ने सोचा ये सामान्य साधु चोर उचक्के की भांति घूमने निकलते हैं, कहीं ऐसा न हो ये भी जो है चोर उचक्का। स्वामी जी की निद्रा भंग हुई तो जगमोहन बातचीत करना शुरू की। तो जगमोहन ने यही कहा आप हिंदू साधु हैं, बताइए आप जो है कैसे एक मुसलमान के घर में। तो उन्होंने, स्वामी जी ने बहुत तगड़े से आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी क्रोध में आ गए, स्वामी जी आप क्या कहते हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। उन्होंने कहा मैं आपके लिखे आप लोगों के सारे सामाजिक विधि निषेध से परे हूँ, मैं भंगी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ और किसी मुसलमान के घर में रह सकता हूँ। इससे भगवान के अप्रसन्न होने का भय मुझे नहीं, क्योंकि यह भगवान के द्वारा अनुमोदित शास्त्र का मुझे भय नहीं, मैं शास्त्रों से ऊपर। भगवान और शास्त्र की परवाह आप लोग करिए और उसी में घिरे रहिए। जब लौट करके जगमोहन जी ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को ये बात बताई तो महाराजा जो है व्यग्र हो गए उनसे मिलने के लिए, और वो दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये था इनके मिलने की कहानी। इस पर कुछ और भी वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, आज इतना पर ही समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो 11 मिनट की हो गई है। आशा है कि आप लोग महाराजा विवेकानंद के जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।